अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सख्त तरीन रहनुमाना खतूत पर पीर से शुरू होगा तेलंगाना असेंबली का इजलास। स्पीकर असेंबली ने चीफ सेक्रेटरी और आला ओहदेदारों के साथ मुनक्किद किया इजलास। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली ने मुतालिका हल्कों में हुकूमती स्कीम के मंजूरा चेक्स किए तकसीम। तरक्याती कामों की तकमील के लिए मजलिसी कायदीन मसरूफ। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में कोविड का कहर जारी। पिछले 24 घंटों में 2000 से ज्यादा मुस्बित केसेस किए गए दर्ज। सीसीएस भुवनगिर टीम और आत्माकुर पुलिस ने सरखे में मुलविस बैन रियासती टोली का पर्दा किया फाश। 31 लाख रुपये मालियती अशिया की गई बरामद। केपीएचबी चौराहे के करीब सड़क हादसा। मोटर कार ने 2 अफराद को दी टक्कर। एक शख्स मुकाम हादसे पर ही फौत। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना असेंबली का पीर से इजलास शुरू होने वाला है और इस सिलसिले में आज स्पीकर असेंबली ने चीफ सेक्रेटरी और दूसरे ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए सूरत हाल का जायज़ा लिया। असेंबली इजलास के दौरान पता चला है कि अरकान असेंबली का भी मुआयना किया जाएगा। आज के जायज़ा इजलास में पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने भी शिरकत की, जबकि मीडिया के नुमाइंदों और वज़रा के सेक्रेटरीज को भी असेंबली में आने की इजाज़त देने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। कौंसिल के सदरनशीन बी सुखेंद्र रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे और बताया गया है कि 20 दिनों तक ये इजलास चलाया जा सकता है, लेकिन बीएसी के इजलास में इसका फैसला लिया जाएगा कि इजलास की मियाद में तोसी की जाए या नहीं। असेंबली सिब्बंदी, प्रेस సోదరులు, పోలీస్ శాఖ వారు, పోలీస్ మార్షల్స్, మంత్రుల వెంబడి వచ్చేటువంటి పిఏలు పిఎస్లు వీరు తప్పనిసరిగా సమావేశాలు 7 తారీఖు నుంచి ప్రారంభమవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ రోజు నుంచే మొదలుపెట్టుకొని ఇప్పటి నుంచే మొదలుపెట్టుకొని 6 తారీఖు లోపల రిపోర్ట్ వచ్చినట్టుగా, 6 తారీఖు నాటి టెస్టింగ్ కాదు, 6 తారీఖు నాటి రిపోర్ట్ రావాలి. అంటే ఈ 4-5 తారీఖులలో మనం చేసుకుంటేనే 6 తారీఖు రిపోర్ట్ వస్తుంది. నేను చెప్పిన ఈ అందరూ ఈ కేటగిరీ వారందరూ తక్షణమే కోవిడ్ టెస్ట్ చేసుకొని ఆ రిపోర్ట్ను కూడా అందుకొని శాసనసభ సమావేశాలకు హాజరు కావాలి. ఆ కోవిడ్ టెస్ట్ ఒకవేళ పాజిటివ్ అని తేలితే ఎవరికైనా సరే, వాళ్ళ సభ్యులు కావచ్చు, ఇతరులు కావచ్చు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, లేకుంటే ఎవరైనా కావచ్చు, ఒకవేళ కోవిడ్ టెస్ట్లో పాజిటివ్ అని తేలితే, కోవిడ్ ఉంది, కరోనా ఉంది అని తేలితే వారు దయచేసి శాసనసభ సమావేశం రావద్దు, ఈ ప్రాంగణంలోకి రావద్దు, వారికి అనుమతి ఉండదు. ఆ యొక్క టెస్ట్ రిపోర్ట్ పాజిటివ్ అని తోలితే దయచేసి మీరు ఇక్కడ దాకా వచ్చి మిమ్మల్ని వాపసు పంపే బదులు మీరే రాకుండా ఉంటే, ఆ యొక్క టెస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు, పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళు వారు ఇక్కడ రాకుండా ఉంటే బాగుంటుందని మనం చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లనే దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పటికే ఇక్కడ టెస్టింగ్ స్టార్ట్ అయింది. శాసనసభ ప్రాంగణంలో 2 గౌరవ శాసనసభ్యులు ఇప్పుడు చేసుకొని పోయారు. గువ్వల బాలరాజు గారు, జోగురామన్న గారు వచ్చి టెస్ట్ చేసుకొని వెళ్ళారు. మిగతా శాసనసభ్యులకు నా విజ్ఞప్తి, మిగతా వారికి ఇబ్బంది, ఎవరైతే గౌరవ శాసనసభ్యులు, శాసనమండలి సభ్యులు హైదరాబాద్లో లేకుండా మీ కాన్స్టిట్యూన్సీ ఉన్నారో, ఇప్పుడే చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చాం. మీ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి డాక్టర్లు మీ దగ్గరికి వచ్చి కరోనా టెస్ట్ చేస్తారు.
कुल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मोतमद अमूमी और रुकन असम्बली हल्का याखुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने अंबरपेट मंडल दफ्तर में शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा 116 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। मज़कूरा चेक्स की जुमला मालियत 1 करोड़ 9 लाख रुपये से ज़ायद बताई गई है। इस मौके पर MRO सईदाबाद परसाद के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। याकुतपुरा असेंबली हल्के के अंदर शादी मुबारक के चेकों की तकसीम सईदाबाद मंडल के तहत जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी तकसीम में लाई गई। खतीब मिल्लत बैरिस्टर सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर चेकों की तैयारी के फौरी बाद इसकी तकसीम का आगाज़ किया गया। इससे पहले भी यहाँ पर थोड़ी तकसीम की। आज 40 चेका तकसीम करे तकरीबन 112 अफराद में 1 करोड़ 9 लाख चिल्लर के थे चेक। ये चेक्स उनके हवाले किए गए। शादी मुबारक के चेकों में काफ़ी ताख़ीर हुई। लॉकडाउन की वजह से बहुत देर से चेकों की इजराई अमल में लाई गई और सदर मजलिस की हिदायत से चेकों की चेक तैयार होते ही फौरी उसको तकसीम कर दें, क्योंकि अवाम लॉकडाउन के वजह से माशी बुरान में मुब्तला है। उनकी जल्द से जल्द इमदाद करनी चाहिए। इसलिए MRO ऑफिस से जैसी इसकी तिला मिली हम आते जा रहे, तकसीम करते जा रहे। अभी बहुत सारे हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसकी तकसीम अमल में लाई जाएगी। मैं फिर एक मरतबा सईदाबाद MRO साहब का उनके तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। हल्के मलकपेट से ताल्लुक़ रखने वाले 116 मुस्तहक़ लड़कियों के अफराद ख़ानदान में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चेक्स तकसीम किए। चेक्स की जुमला मालियत 1 करोड़ 16 लाख 13,456 रुपये है। शादी मुबारक के तहत मुस्तहक़ लड़कियों का ताल्लुक़ खदीम मलकपेट, न्यू मलकपेट, काला डेरा, वाहद नगर, शंकर नगर, मूसा नगर, कमल नगर, आजमपुरा, बादाम गली और चादर घाट से बताया गया है। इस मौके पर तहसीलदार वेणुगोपाल और VRO वीरा स्वामी के अलावा मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में शहर के मुख्तलिफ हल्क़ात में मजलिस की नुमाइंदगी पर मुस्तहक़ लड़कियों के सरपरस्तों को चेक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। वादराई के मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक स्कीम के तहत रकम को 1,116 रुपये किया गया है। हल्का असम्बली बहादुरपुरे में रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक के तहत मंजूरा 482 मुस्तहक़ लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से चेक्स की तकसीम में ताख़ीर हुई है। रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने मज़ीद बताया कि जुमे को जुमला 4 करोड़ 77 लाख 62,000 रुपये के चेक्स तकसीम किए गए और मोहम्मद मौज़म खान ने बताया कि मजलिस मुसलसिल आवाम के बुनियादी मसाइल को लेकर उनकी मुमकिना मदद के लिए जद्दोजहद करती आ रही है, जबकि लॉकडाउन के दौरान गरीब आवाम की मदद भी की गई और बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में आवाम की खिदमत का ये सिलसिला जारी रहेगा। इस मौके पर डिप्टी MRO मोहम्मद इरशाद के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुबीन, हुसैनी पाशा, मोहम्मद सलीम, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान के अलावा पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रमनसपुरे में ख्वाजा फंक्शन हॉल के अंदर
शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेकों का डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया था। आज तकरीबन 482 चेक्स को बांटा गया है और इसकी कीमत 4,77,62,100 रुपीज़ थी। लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 4 महीने 5 महीने से शादी मुबारक चेकों का डिस्ट्रीब्यूशन रुका हुआ था। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब को ये रिप्रेजेंटेशन करे। जो गरीब माँ बाप थे, अपने जो बच्चों के शादियां करे थे, बहुत परेशान थे ये लोग इनके चेकां रुकने की तरफ से। तकरीबन 7 महीने 8 महीने हो चुके थे जो चेकां शादी हुए बाद भी रिलीज़ नहीं हो रहे थे। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से इमीडिएटली शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों का डिस्ट्रीब्यूशन सैंक्शन हुआ और आज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के दरमियान में रही है, आवाम के साथ रही है। आवाम के तकालीफ में आवाम का वक्त, जब तकलीफ़ का वक्त था, उस वक्त भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के साथ ठहर कर उनकी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश की। कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर महिउद्दीन ने आसिफ नगर मंडल के तहत मंजूरा शादी मुबारक व कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तकरीबन 103 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। कारवान के एक मुकामी फंक्शन हॉल में मुनक़िदा सादा तकरीब में मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के अलावा डिप्टी एमआरओ आसिफ नगर मंडल और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। आज कारवान में सदर मुहतरम की हिदायत पर आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक के 103 चेक्स को ETM फंक्शन हॉल के अंदर दिया गया और इस प्रोग्राम के अंदर कारवान कॉर्पोरेटर ये राजेंद्र यादव साहब, जियागुड़ा कॉर्पोरेटर जनाब मित्रा कृष्णा साहब और मजलिसी जिम्मेदार और तमाम ख़वातीन के सामने आज शादी मुबारक के चेक्स को दिया गया। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि पिछले 3-4 महीने में जो लॉकडाउन के दरमियान में कई शादियाँ हो गई, उन तमाम हजरात अपने अपने इलाके जात के अंदर मी सेवा पर जाकर ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन करने के बाद इंक्वायरी और जिसके बाद 2-2.5 महीने के अंदर शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी की हो, आपके दरमियान में फिर आप ही के सामने आपको चल दिया जाएगा। क्योंकि कई ऐसे हैं फैमिलीज जो इन तमाम स्कीमों से महरूम है और शर्मा कर आगे बढ़कर स्कीमात का फ़ायदा उठाते नहीं। उन तमाम से भी गुजारिश करता हूँ अपने अपने इलाके जात के अंदर जाकर मीज सेवा के अंदर, चाहे वो शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी हो या दीगर स्कीमात का फ़ायदा उठाइए। मजलिस रुकन असम्बली हल्के याखुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने पत्थरगट्टी डिवीज़न के इलाके रहमत नगर में 30 लाख रुपये लागती मंजूरा नाले के कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा खादरी के हमरा मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सोहेल खादरी और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मजलिसी अराकीन असम्बली की नुमाइंदगी पर मुतालिका हल्कों में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती काम मंजूर हुए हैं। आज रहमत नगर के पास 30 लाख की लागत से एक नाले की मंजूरी हुई। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर जनाब सोहेल खादरी साहब कॉरपोरेटर ने और इफ्तारी के लोगों ने इससे तवज्जो दिला के मंजूरी हासिल की, जिससे काम का आगाज हुआ। काम का मुआयना किया गया कॉरपोरेटर साहब के साथ, इफ्तारी के लोगों के साथ थे और ये 30 लाख का काम है। बाकी के 10 लाख का और एक बीट है जो आगे तक कंप्लीट हो जाएंगी, वो भी ज़ेर मंजूरी है, उसकी भी मंजूरी हासिल करेंगे। पत्थरगट्टी डिवीज़न में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है
करोड़ों रुपए की मंजूरियां हासिल की गई हैं। जैसे जैसे काम टेंडर होते जाएगा और वो कामों के आगाज के लिए हम कोशिश करें, क्योंकि लॉकडाउन के एक तवील मुद्दत में तरक्याती काम रुक गए थे, गुत्तेदाना काम छोड़ के चले गए थे, काम में ताखीर हुई। अब जैसे जैसे गुत्तेदार तैयार हो रहे फौरी काम शुरू करा के मुकामी आवाम को सहूलत पहुंचाना हमारा मकसद है। इंशाअल्लाह आइंदा भी और जो भी मसाइल है उसको हल करते रहेंगे ताकि ये रहमत नगर उसकी अतराफ अकनाफ के इलाके में कुछ मंजूरियां कारपोरेटर साहब ने हासिल किए, उसका भी अनकरीब आगाज होगा। शुक्रिया। हफ्ते से हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में 50 मुसल्लियों को नमाज की इजाज़त रहेगी। इमाम व खतीब मक्का मस्जिद हाफिज़ व कारी मौलाना रिजवान कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हफ्ते से फजर की नमाज से 50 मुसल्लियों को नमाज की इजाज़त रहेगी। उन्होंने बताया कि मक्का मस्जिद में हौज़ का काम जारी है और तहारत खाने भी तोड़ दिए गए हैं, इसलिए घर से वज़ू करके आएँ। इमाम मक्का मस्जिद ने बताया कि मास्क के बग़ैर मस्जिद में दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी और जाय नमाज भी साथ लानी होगी। पांचों नमाजों में सिर्फ 50 मुसल्लियों के साथ नमाज अदा होगी, जबकि 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद मक्का मस्जिद आने से गुरेज करें। तारीखी मक्का मस्जिद में कल 5 सितंबर से 50 मुसल्लियों की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त का ऐलान किया गया है और इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला कल फजर की नमाज से मस्जिद सिर्फ 50 मुसल्लियों के लिए खोली जाएगी। तो मैं तमाम मुसलमानों से और यहाँ मक्का मस्जिद में जो बहैसियत मुसल्ली बरस हा बरस से आते हैं उनसे अपील करता हूँ कि तमाम जो हिदायत है इस सिलसिले में उसको मद्देनज़र रखते हुए मस्जिद को आएँ आप। और सिर्फ 50 आदमियों की इजाज़त दी गई है। इंशाअल्लाह ताला फिर मुस्तक़बिल में अगर हालात बेहतर रहेंगे तो फिर आगे इजाज़त भी दी जाएगी। तो इस सिलसिले में एक बहुत अहम बात मैं आपको बता दूं कि मक्का मस्जिद में वज़ू के लिए हाउस की मरम्मत चल रही है और तहारत खाने भी मुनहदिम कर दिए गए हैं, जदीद तामीर उसकी चल रही है। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि अपने घरों से वज़ू करके आएँ और तहारत खाने से भी फ़ारिग़ होकर आएँ, ताकि यहाँ पर आपको सिर्फ नमाज़ पढ़ने की गुंजाइश रहे। चूँकि यहाँ पर वज़ू वगैरह और तहारत तक कोई इंतज़ाम नहीं है, अपने घर से ही वज़ू और तहारत करके आएँ, अपने साथ ही जान-ए-नमाज़ भी लेकर आएँ और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि मास्क के बग़ैर मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं होगी आपको। सैनिटाइज़र वगैरह जो भी है उससे मुताल्लिक़ जो भी आपके लिए फ़राहम है उसको इस्तेमाल करें। और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन बल्दिया मोहम्मद माजिद हुसैन ने मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के एक वफद के हमरा जोनल कमिश्नर खैरताबाद जोन पी प्रवानिया से उनके दफ्तर में मुलाकात की और तरक्याती कामों के सिलसिले में नुमाइंदगी की। हल्का असम्बली नामपल्ली के मुख्तलिफ डिवीजन्स में तातुल का शिकार कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के सिलसिले में मजलिसी रुकन बल्दिया ने जोनल कमिश्नर पर जोर दिया। इस वफद में मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हुक्म पे और ज़ेर निगरानी जाफ़र हुसैन मिराज साहब MLA नामपल्ली के ज़रिए हम लोग यहाँ आज जोनल कमिश्नर खैरताबाद से हम लोग यहाँ पे मिलने आए थे। मेरे साथ तमाम नामपल्ली के कॉर्पोरेट हजरात, आयशा रुबीना मैडम, सुबान साहब, महमूद इंजीनियर साहब, वसीम साहब, ज़फ़र साहब, इकबाल साहब, मोइन साहब, तमाम आज हम यहाँ पे आके UCD से मीटिंग करें। ये मीटिंग का मेन रीज़न ये था कि इंशाअल्लाह ताला ये इतवार से अगले इतवार तक हर एक डिवीज़न में 5 से 7 काउंटर्स डाले जाएंगे जो स्ट्रीट वेंडर सर्वे GHMC करा रही है, और जो सेंट्रल स्कीम में स्ट्रीट वेंडर्स में जिसमें फ्रूट्स का कारोबार करने वाले, तरकारी का कारोबार करने वाले, फूल का, गोश्त का, मच्छी का, दूध का, पान डब्बे वाले, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, हर किस्म का जो छोटा कारोबार जो करते हैं, जिसका परमानेंट कारोबार नहीं है, इनको हम मदद करेंगे 10,000 रुपये के लोन के लिए।
और इस बनिस्बत तो कल हम तमाम इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन से हर एक कॉर्पोरेटर डिवीज़न में मुलाकात करेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस लोन के लिए अप्लाई किया जाए और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम कॉर्पोरेटर्स ज़ेर निगरानी जाफ़र हुसैन मेराज साहब के कोशिश ये भी करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें लोन हासिल किया जाए। तो जैसे कि अहमदनगर में अपने अहमदनगर कम्युनिटी हॉल, अवेसीपुरा और अम्बेडकर कम्युनिटी हॉल, नशेमन और सैयदनगर छिल्ला, ऐसे 5 जगहों पे हर एक डिवीज़न में 5-5 जगहों पे ये हम काउंटर्स लगाएंगे जो ऑटो के ज़रिए हम हर डिवीज़न में ऐलान करेंगे कि कहाँ काउंटर्स लगेंगे। लोगों से गुजारिश ये है जो छोटे तबके के कारोबार करते हैं कि आके अपना फॉर्म भरें, अपने साथ आते वक्त आधार कार्ड लेके आएँ और जो ज़रूरत है हम वहाँ पे ऐलान कराएंगे, वो तमाम को करिए। हम इंशाअल्लाह ताला हम हमारे तरफ से ऑपरेटर्स लगाते हुए ऑनलाइन भी ये फॉर्म्स अपलोड कराएंगे। स्ट्रीट वेंडर्स कार्ड भी इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिलाएगी और इंशाअल्लाह पुरजोर कोशिश करेगी कि तमाम को ज़्यादातर उसमें जो ये क्राइटेरिया में होते हैं उनको लोन फराहम किया जा सके। हमारी ये कोशिश में रनमसपुरा मसलक के इंतज़ाम की गर्ज से लगाई गई बोली में शहर के एक मारूफ बिजनेसमैन ने टेंडर हासिल कर लिया। जमायतुल खुरैश के ज़िम्मेदारों ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में इसकी तफसीलात बताई, ताहम उस बिजनेसमैन का नाम बताने से गुरेज किया जिसने टेंडर हासिल किया है। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ीज़ चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मज़कूरा टेंडर जमात के हक़ में देते हुए दस्तबरदारी हासिल की थी, जिसके बाद दोबारा ऑक्शन किया गया। आपकी इत्तला के लिए यह है कि 2 तारीख को सलीम साहब की जानिब से डोनेट किया गया टेंडर हम जमायतुल खुरैश हैदराबाद की जानिब से ऑक्शन किए और उसके अंदर जो है 14 पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया और बोली जो है आखिरी जिसकी थी वो एक मारूफ बिजनेसमैन है शहर के, उन्होंने ये गुत्ता छुड़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमको उनकी ज़ात से उम्मीद है कि मेंटेनेंस बहुत अच्छा रखेंगे उन्होंने और कामयाबी के साथ जो है उन्होंने अपनी मियाद पूरी कर सकेंगे। उनके हक़ में जैसे गुत्ता रद्द कर दिया गया, बोली हो गई उनके हक़ में 1, 2, 3, तो आज हम उनको बुलाए हैं एग्रीमेंट करने के लिए। माँ बाप की रकम जो आनी थी उनके पास से वो लेके आज एग्रीमेंट कर लेंगे 1 साल के लिए और वो अपनी मियाद पूरी करेंगे। उनको किसी किस्म का कोई जो है हाथ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। समझिए कि अगर आप सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में काम करने वाले इंटरनेशनल इंडियन स्कूल्स में जारिया साल स्टूडेंट स्कॉलरशिप स्कीम को रूब अमल लाया जा रहा है, जिसके तहत ट्यूशन फीस में 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक कोरोना वबा और लॉकडाउन की वजह से कई तारिकीन हिंद मुआशी परेशानियों का शिकार हैं, जिन्हें राहत देने की गर्ज से मज़कूरा स्कॉलरशिप स्कीम का आगाज़ किया जा रहा है। औलिया तलबा और सरपरस्त मज़कूरा स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए मुतालिका इंटरनेशनल इंडियन स्कूल्स के दफातर से रब्त कर सकते हैं। शहर में जुमे के पेश नज़र तारीखी मक्का मस्जिद के पास पुलिस का गैर मामूली बंदोबस्त देखा गया। मक्का मस्जिद में आज भी सिर्फ 5 मुसल्लियों के साथ नमाज जुमा अदा की गई, जबकि हफ्ते से मक्का मस्जिद में 50 मुसल्लियों को नमाज अदा करने की इजाज़त रहेगी। मक्का मस्जिद के अलावा चार मीनार के पास भी पुलिस को चौकस देखा गया। कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की डिवीज़न कॉर्पोरेटर तालाब चीनचलम नसरीन सुल्ताना ने फतेह शाह मस्जिद से मुत्तसिल ख़बरस्तान की साफ़ सफाई के लिए बल्दी ओहदेदारों से नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद मज़कूरा ख़बरस्तान में सफाई और झाड़ियों को निकालने के काम के लिए GHMC की खातून ओहदेदार ने ख़बरस्तान का मुआयना किया और तयख़ुन दिया कि जल्द अज जल्द इस काम को पूरा किया जाएगा। इस मौके पर दीगर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। अपन एक बार अपने दूसरे कौन से भी लोगों को लगा के करा सकते हैं मैडम। वही नहीं, मैं इंजीनियर को बोलती हूँ, उन लोगों का ना एस्टिमेट एरिया बिजनेस ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है ना।
लॉकडाउन के दौरान जिन छोटे कारोबार करने वालों के कारोबार बंद हो चुके हैं, उनको मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू की गई कर्ज स्कीम के सिलसिले में मजलिसी कायदीन नौजवानों की रहनुमाई कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन ने नौजवानों और छोटे कारोबारियों से अपील की है कि वो मजलिस की जानिब से बनाए गए काउंटर से रुजू हों ताकि मुकम्मल रहनुमाई की जा सके। लोन हासिल करने में के लिए आगे बढ़े। जिसकन भी परमानेंट कारोबार नहीं है और जो फ़िलहाल बेरोज़गार है, जो इलेक्ट्रिकल का काम करते थे, फ़िलहाल कोरोना की तरफ से रोज़गार नहीं है, ये आके हमारे काउंटर्स पे फॉर्म लीजिए, फॉर्म हमें दीजिए, फॉर्म भी हम भरेंगे, ऑनलाइन भी हम करेंगे और बैंक से रब्ता भी हम करते हुए इंशाल्लाह आपको लोन दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया। खानगी और कॉरपोरेट स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से फ़ीस में इजाफ़ा और फ़ीस अदा करने के लिए बनाए जा रहे दबाव के ख़िलाफ़ औलिया तलबा और सरपरस्तों ने DEO हैदराबाद के दफ्तर पहुंचकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया और एक यादाश्त मुतालिका अहदेदार को पेश की। औलिया तलबा ने बताया कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वबा से वो मुआशी बहरान का शिकार हैं। इसके बावजूद खानगी और कॉरपोरेट स्कूल इंतज़ामिया फ़ीस के लिए दबाव बना रहे हैं। औलिया तलबा ने ज़िलाई तालीमी अहदेदारों से मुतालबा किया है कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा GO 46 पर अमलावरी को यकीनी बनाएं। We went to the school with 300 parents. We said we'll pay today, right now. So what to make some social where we have to go? We have to go to school for directly. So those are things I clearly told them, madam, today this is happening. So within 2 days we need at least unlock the app first. Let them continue another class what is going on. Then we discuss कर रहे हैं कि GO 46 इम्प्लीमेंट जो हुआ है उसको इन्फोर्स कीजिए। स्कूल अपना फ़ीस ब्रेकअप नहीं बता रहे हैं और पेरेंट्स के ऊपर इनडायरेक्टली प्रेशर डाल रहे हैं कि आप फ़ीस दीजिए, ऑनलाइन क्लासेस दीजिए, सब कुछ हम करें। लेकिन इस टाइम में जो गवर्नमेंट को और स्कूल को करना चाहिए वो लोग नहीं करेंगे तो पेरेंट्स कहाँ जाएंगे। लोअर क्लास वाले हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अपर मिडिल हाई क्लास वाले हैं उनको 10-20 हज़ार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मिडिल क्लास वाले जो हैं उनके लिए इस टाइम 1000, 500 रुपये की कितनी वैल्यू है वो ही जानते हैं। मैं खुद ऐसे पेरेंट को जानता हूं जिनके 2-2, 3-3 बच्चे पढ़ रहे हैं और वो फ़ीस नहीं पे कर पा रहे हैं क्योंकि उनका इनकम एकदम बंद हो गया। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, सब पेरेंट्स के लिए लड़ रहे हैं और ये कोई लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कीजिए, गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन है उसको फॉलो कीजिए। DRO के एजुकेशन के ऊपर किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? DEO मैडम का रिस्पॉन्सिबिलिटी, DEO का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनको अप्रोच करें। प्रॉपर थ्रू चैनल जाना चाहते हैं हम लोग, ऐसे किसी को बाईपास करके और किसी से प्रेशर डलवा के। रियासत तेलंगाना में कोविड केसेस में जुमे को फिर इजाफा देखा गया। जुमे की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 2478 नए केसेस दर्ज हुए हैं और जुमला केसेस की तादाद 1,35,884 तक पहुंच गई है। ताहाल जुमला 868 अमवात भी हुई हैं। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,02,024 बताई गई है, जबकि आज सुबह 2011 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 32,994 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 267 नए केसेस सामने आए हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक बार फिर कोविड-19 के केसेस और अमवात के सिलसिले में हुकूमत की सरजनिश की है। हाई कोर्ट ने सवाल किया कि क्या यौमिया सिर्फ 8 से 10 अफराद ही फौत हो रहे हैं या केसेस को कम बताया जा रहा है। अदालत ने कहा कि सही रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए, अगर गलत रिपोर्ट पेश की जाएगी तो चीफ सेक्रेटरी को एक बार फिर अदालत में तलब किया जाएगा। हाई कोर्ट ने 22 सितंबर तक रिपोर्ट अदालत में पेश करने की हिदायत दी है। इसके अलावा खानगी दवाखानों की जानिब से भी जायद फीस वसूली के बारे में 22 सितंबर को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। अलजुबैल कॉलोनी चंद्रानगुट्टे में नाले के करीब एक नामालूम खातून की बरहना नाश दस्तियाब हुई, जिसकी उम्र 40 से 45 साल बताई गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया गया।
सीसीएस भोनगिर टीम ने एफपीबी यूनिट के इश्तराक से और आत्माकुर पुलिस की मदद से एक बैन रियासती मुलजिम और उसके 3 साथियों को हिरासत में लिया जो मकानात से सरका करने की वारदातों में मुलविस पाए गए। पुलिस के मुताबिक 39 साला एम श्रीनु, 28 साला एम वेंकटेश्वरलू, 32 साला एम महेश और 28 साला एम सुहासनी को हिरासत में लिया गया। मस्कुरा टोली के कब्जे से 51 तोला तिलावी जेवर, 1.5 किलो नखरवी जेवर के अलावा दीगर अशिया जुमला मालियती 31,75,000 रुपये बरामद किए गए। मुलजिमीन जुमला 19 केसेस में मुलविस बताए गए हैं। అంతేకాకుండా 7 కేసెస్లో కన్విక్షన్ వచ్చి దాంట్లో శిక్షణ ప్రవేశించిన వ్యక్తులు ఈ కేసులో అక్యూజ్గా ఉన్నారు. ఈ 4 మెంబర్స్ ఉన్న గ్యాంగ్, ఇందులో ఒక మహిళ కూడా ఉంది. వీళ్ళ నుంచి మనము ఇంటర్స్టేట్ గ్యాంగ్ నుంచి మనము రికవర్ చేసిన ప్రాపర్టీ ఏంటంటే 51 గ్లాస్ గోల్డ్, అంటే 1 కేజీ గోల్డ్, 1.5 కేజీ సిల్వర్ ఆర్నమెంట్స్, ఒక వర్ణాక, అంతేకాకుండా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి దొంగతనంలో చేసినటువంటి డిఫరెంట్ కంట్రీస్ కరెన్సీ కూడా వాళ్ళ దొంగతనంలో చేసిన ఇంట్లో ఉన్న కరెన్సీ కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నట్టు మలేషియన్ కరెన్సీ చేయడం జరిగింది. सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने गंगानगर मुशीराबाद में एक मकान पर धावा किया जहां गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त की जा रही थी और भारी कीमतों पर शराब को फरोख्त किया जा रहा था। इस मकान से 48 साला ई गणेश नामी शख्स को भी हिरासत में लिया गया और उसके कब्जे से 78 बॉटल्स और 6,050 रुपये नगद रकम भी जब्त की गई। मजीद कार्रवाई के लिए मस्कुरा केस मुशीराबाद पुलिस के हवाले किया गया। बंजारा हिल्स पुलिस ने सरखी की वारदातों में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लेते हुए उसके कब्जे से 10 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद की। डीसीपी वेस्ट जोन के मुताबिक 24 साला के उमा शंकर मुतवत्तिन उड़ीसा को हिरासत में लिया गया जो बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद में हुई 4 सरखी की वारदातों में मुलविस पाया गया है। बाद अज़ां उसे अदालती तहवील में दे दिया गया। ఇప్పటి వరకు ఒక 3 అఫెన్సెస్ ఇవన్నీ కూడా బంజారా హిల్స్ క్రైమ్ టీమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో కొత్తగా వచ్చిన అడిషనల్ ఇన్స్పెక్టర్ మా దగ్గర హఫీజుద్దీన్, అదేవిధంగా భరత్ భూషణ్ డిప్యూటీ ఇన్స్పెక్టర్ క్రైమ్, ఎస్హెచ్ఓ కలిగిరావు, ఏసీపీ గారి ఆధ్వర్యంలో राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके 9 नंबर पर एक नौजवान को उसके मजहब की शिनाख्त पर निशाना बनाया गया। NM गुड़ा रोड पर शादुल नामी नौजवान आइसक्रीम खरीद रहा था कि 3 ता 4 नौजवानों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए उसे ज़दोकोब किया। इत्तला मिलते ही राजेंद्र नगर पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया गया, जबकि नुमाइंदा कॉरपोरेटर नवाज अहमद भी मुकाम वाक़े पर पहुंचे और नौजवान को करीबी दवाखाना रुजू किया। मैं 9 नंबर जाके आ रहा हूँ था घोड़े पे, स्टार राजू के हम आइसक्रीम लेने रुके, जो स्टार राजू के बेटे आके गाली गलौज करे। फिर उसके बाद और उन लोगों से गाली गलौज करके उनके दोस्तों को बुला के मारना करना स्टार्ट करे, गाड़ी आंख पे चढ़ा दिए। हमारे को नरेश ना आके बचाए। फिर तो सब मेरे को फ़ोन करे, मेरे को फ़ोन बड़े करके भाई बोला हमारे भैया ऐसा गालियाँ दे रहे बोल के फ़ोन करके बुलाया। तो मैं उनको समझा रहा हूँ तो बोल रहे हो कि आप क्या करते रहे भैया, अब गालियाँ दे रहे हो बोल के वो ये बोल के बोल रहे हैं। इपड़े చేస్తాను పని ఏముంటారో నాకు స్టార్ రాజు కొడుకు बोल के गालियाँ दे रहे हैं हमको, बहन की बोल के गालियाँ दे रहे हैं लोग, और उन लोग पी ले के फुल पी ले के गालियाँ दे रहे हैं, मार रहे हैं हम लोग। आप स्पॉट पे थे वहाँ पे? मैं स्पॉट पे था, मैं स्पॉट पे बात कर रहा हूँ।
वो एक आपको ही मारा लगे? मेरे को ही मारा लगे, मेरे शर्ट फाड़ दिए, शर्ट फाड़ दिए, सर पे मारे सर। कितने बजे का टाइम का है ये? 12:40 का, 12:30 में गया, जाके बात कर रहा था। उन्होंने क्या करे 20-25 लोग जैसा आना स्टार्ट होते कि मारना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। उसके बाद जैसा मारना स्टार्ट करते गाड़ियाँ पे आए, मारते जा रहे और इनको 10 जनों मिलके मारे इनको। इन्होंने नीचे जो गए मारते जा रहे इनको। मेरे को 5-6 जनों मिलके मारे, मेरे को इतना बड़ा ग्रेनेड उठा के फेंक के मारे। मैं हट गया, इधर साइड से चले गया। फिर नरेश भाई आए, नरेश भाई आके इनको लेके चले गए। फिर मैं वहाँ जाते कि फिर मेरे को फिर मारना स्टार्ट कर दिया ना। हम लोग गाड़ियाँ छोड़ के चले गए तो पुलिस वाले बोल रहे गाड़ियाँ मारी, गाड़ियाँ लेके छोड़ के चले गए बोल के बोल रहे पुलिस जान नहीं बचाएंगे, हम लोग मर जाइएगा आप इसमें। सरला हिल्स कॉलोनी मीरपेट में खातून ने केरोसिन छिड़क कर खुदसूजी कर ली। मुतालिका पुलिस के मुताबिक 55 साला वेंकटम्मा ने अपने जिस्म पर केरोसिन डालकर खुदसूजी कर ली। इब्तदाई तहकीकात में मुआशी परेशानी इस खुदकुशी की वजह बताई गई है, जबकि पुलिस ने नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल करने के बाद इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया है। नौजवान जहां बाइक को तेज रफ्तारी से चलाने में जोश दिखाते हैं, वहीं बाइक पर करतब दिखाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन स्कूटी नुमा डीओ गाड़ी पर स्टंट्स दिखाते हुए नौजवान अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे ही करतब के नज़ारे अत्तापुर राजेंद्र नगर रोड पर नौजवानों की जानिब से रात के औकात में देखने में आए, जिसके दौरान ज़रा सी झिझक से एक बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता था। मुकामी अवाम ने मुतालिका पुलिस से अपील की है कि मज़कूरा सड़क पर तिलायागर्दी में शिद्दत पैदा की जाए ताकि ऐसे वाक़यात का तदारुक हो सके। मियाँपुर से मीरपेट की तरफ जाने वाली कार ने KPHB चौराहे के करीब सड़क अबूर करने वाले 2 अफराद को टक्कर दे दी, जिसके बाद एक शख्स मुकामी हादसे पर ही फौत हो गया, जबकि दूसरे शख्स को तशवीशनाक हालत में बगैर इलाज दवाखाना मुंतकिल किया गया। इतला मिलते ही मुतालिका पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सख्त तरीन रहनुमायाना खतूत पर पीर से शुरू होगा तेलंगाना असेंबली का इजलास। स्पीकर असेंबली ने चीफ सेक्रेटरी और आला ओहदेदारों के साथ मुनक्किद किया इजलास। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के अराकीन असेंबली ने मुतालिका हल्कों में हुकूमती स्कीम के मंजूरा चेक्स किए तकसीम। तरक्याती कामों की तकमील के लिए मजलिसी कायदीन मसरूफ। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में कोविड का कहर जारी। पिछले 24 घंटों में 2000 से ज्यादा मुस्बित केसेस किए गए दर्ज। CCS भुवनगिर टीम और आत्माकुर पुलिस ने सरखे में मुलविस बैन रियासती टोली का पर्दा किया फाश। 31 लाख रुपये मालियती अशिया की गई बरामद। KPHB चौराहे के करीब सड़क हादसा। मोटर कार ने 2 अफराद को दी टक्कर। एक शख्स मुकामी हादसे पर ही फौत। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।